वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास अम्फीबिया के बारे में। क्लास अम्फीबिया ये क्लास जो मैं आपको बता दूं, जो फाइलम कॉर्डेट्स होते हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसमें से एक क्लास है जिसका नाम है क्लास अम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बहुत, मतलब ऐसे एनिमल जो कि आपके वाटर्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं और साथ साथ में वो लैंड के ऊपर भी होते हैं। हम ऐसे एनिमल्स को हम अम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं, जैसा कि आपका न्यूट और आपका फ्रॉग्स वगैरह हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि पहला जो उनके हम एक्सटर्नली इसको देखें तो जो कितने भी क्लास में एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं वो पोलिकोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। पोलिकोथर्मिक क्या होता है, मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। विंटर आने पर उनके बॉडी का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है और समर आने पर उनके बॉडी का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज कर जाता है। और ऐसे में इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं पोलिकोथर्मिक एनिमल्स, या इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि ऑल तरह जितने भी तरह की फिशेस आती हैं और आपके रिप्टाइल्स और आपके एम्फीबियन, ये पोलिकोथर्मिक एनिमल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, आपका सेकंड नंबर क्या होता है, जो क्लास एम्फीबियंस होते हैं इनका बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है आपका हेड है, दूसरा आपका ट्रंक है और तीसरा वाला जो पार्ट होता है इसको हम लिम्स टेल वाला जो रीजन होता है। अगर आप एक फ्रॉक्स को देखिए वो 3 पार्ट में डिवाइड होता रहता है। आप देख सकते हैं पहला हेड होता है, बीच में आपका मिडिल वाला पार्ट और लास्ट में आपका आता है इसमें टेल्स वगैरह होती है। ठीक है, अभी देखिए क्लास अम्फीबियन में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो उनका जो बॉडी होता है उनके बॉडी के अंदर स्किल्स नहीं पाए जाते हैं। स्किल्स आपने देखा होगा जितने भी तरह की फिशेस होती हैं, ज्यादातर जनरली जो होते हैं हम ये देखते हैं कि फिशेस के अंदर स्किल्स पाए जाते हैं, लेकिन अम्फीबियस के अंदर स्किल्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास म्यूकस ग्लैंड होती है, मॉइस्ट ग्लैंड होती है उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर। ठीक है, और देखिए जितने भी अम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर एक और कैरेक्टर्स होता है, उनमें गिल्स और लंग्स वो दोनों पाए जाते हैं। गिल्स जो है वो मदद होता है कहां पर, आपके जब अम्फीबियंस हमारे वाटर में रहते हैं वो गिल्स की मदद से या गिल्स की हेल्प से वो रिस्पिरेशन करते हैं। जबकि अम्फीबियन जो होते हैं जब वो लैंड पर होते हैं तो वो लैंड स्किन से और आपके उसको क्या बोलते हैं, आपके लंग्स की मदद से वो रिस्पिरेशन करते हैं। ये अम्फीबियंस का सबसे मेन कैरेक्टर्स होता है। अगला क्या होता है, जितने भी तरह के क्लास अम्फीबियंस में एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक्सटर्नली यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए उनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। और जितने भी अम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका सेंसरी ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। उनके पास ब्रेन होता है, साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स भी होती है। ये नर्व सेल जो होती है वो 10, आपकी मैं क्रैनियस नर्व की बात करूं तो 10 पेयर्स क्रैनियस नर्व्स होती हैं। 10 पेयर्स मींस 20 क्रैनियस नर्व्स मौजूद होती है। अगर मैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है लाइक ह्यूमन बींग्स। और अगर मैं इनकी फर्टिलाइजेशन, अगर मैं इनकी बात करूं सेक्सेस की, मेल एंड फीमेल बहुत अलग अलग होती हैं, सेपरेट बॉडी होती है। ठीक है, जिसको हम मोनोसियस कहते हैं। मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता है और जो फीमेल होती हैं उनका जो एक्सटर्नल मटेरियल्स होता है वो क्लोएका से बाहर आता है। साथ साथ में उनका एग जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो एग भी बाहर आता है। ठीक है, उसी क्लोएका की मदद से। एम्फीबियन जितने होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है कुछ स्पीसीज को छोड़कर के, जैसा आपके सैलेमेंडर हो गया। अब देखिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नली होता है, यानी कि मेल अपना स्पर्म, अपने गैमीट्स वाटर के अंदर रिलीज करेगा, फीमेल अपना गैमीट्स वो वाटर के अंदर रिलीज करेगा। दोनों गैमीट्स आपस में आकर के फ्यूज करेंगे, एक प्रोड्यूस बनेगा, जाइगोट वगैरह बनेगा। ये आगे चल करके क्या बनाते हैं, लार्वा बनाते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता है लार्वा जब भी किसी भी एनिमल्स के अंदर बनेगा, ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वा होता है। लार्वा के अंदर होता है मेटामॉर्फोसिस, ये लार्वा एडल्ट में फिर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। और जितने भी तरह के अम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर एक और चीज पाई जाती है, वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ऐसा ढालते हैं। आपकी मैं बात करूं फ्रॉग्स, अगर आप फ्रॉग्स हाथों पर लेते हैं तो क्या होता है,
वो अपने यूरिन को रिलीज करता है। क्यों? ताकि उसका जो एनिमी हो वो एज ए अनप्लेजर के रूप में उस फ्रॉग को छोड़ दे और वो अपनी जान बचा करके भाग निकले। इनके पास इस तरह का एडाप्टेशन होता है, ठीक है। हर एक एनिमल्स के पास अलग अलग डिफरेंट तरह का एडाप्टेशन होता है। फ्रॉग्स के अंदर ये एडाप्टेशन होता है कि वो यूरिन रिलीज करते हैं जब कोई एनिमी इनको पकड़ता है। स्नेक, इवन ह्यूमन बींग्स आल्सो। और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो न्यूट हो गया आपका, न्यूट, फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और सेलेमेंडोर, ठीक है। देख रहे होंगे आपका ये हो गया फ्रॉग, दूसरा आपका हो गया न्यूट, तीसरा सेलेमेंडोर, और चौथा आपका ग्लास स्नेक हो गया, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।